Pamrodam himpotoni bisukti nomination belai Afrika India Juni Badai eba Kongres ni Pradesh Kasku Ashish Kumar Shah Bobagrakor Agur Rabindra Bhavan Bhaskani Shimi Kase himpotok klaika aro Manjaka Kebene Potoni Adong Jitendra Chaudhary Kongres ni MLA Sudip Rai Burman Gopal Chandra Rai Birojit Sinha Bidhan Sabha ni Kebene Potoni Adorno Karibo Manjaka Shamal Chakraborty Yangsi Potoni Kubuni MLA Rokbo Asal nomination belai Farmani Yaglo Shaltang Triple Lok Sabha ni Badai nei Ashish Kumar Shah Hastini Hakotoni Kerong Rider Noki Fili एवं मोथागी नारंगनी बगई लोकरों में थानी हमारी शंका चुनाव का बड़ा मुद्दा है हमारा संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, हमारे देश की जो बेरोजगारी है उसका क्या होगा, हमारे देश में जो अभी प्राइस चल रहा है सारे देश में, आम जनता इसमें नाखुश है, उसका बेहतर लाइफ बिताने में बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, उसी को लेके जनता वोट करेंगे। हमारा यह भी मुद्दा ये है। और जो लोग बोलता है कि हमारा इशू एक ही है, मोदी जी है, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मोदी जी की 10 साल बिताने के बाद अभी देश का लोगों को भुगतने पड़ रहा है। जो प्राइस हाइक यहाँ पे जो चल रहा है, आप ऐसा 5 सामान के बारे में मुझे बताइए जिसका रेट घटा है। देश का हाल बहुत बुरा है। आम जनता एक विकल्प की दिशा में है। इंडिया विकल्प लेके सारे देश में उभर रहा है। उसका यूनिटी, उसका इंटीग्रिटी और पीपल्स की तरह उनका जो कमिटमेंट है, हमारी जो गारंटी है, ये सब लेके आम जनता में बहुत एक उत्साह दिख रहा है। हम लोग अगले इलेक्शन में उसका रिजल्ट ही हम सबको मिलेगा। यहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। सर, अपने केंद्रीय नेता थे कन्हैया कुमार, वो आने वाले थे, किसी कारण वो आ नहीं पाए और आपके बाकी सारे जो केंद्रीय लीडर्स हैं वो आए हैं, तो ये क्यों हुआ है और आपको कैसे लगा? पहले बता रहे थे कि लोग डर गए हैं यहाँ पे, उनके लिए तो माहौल कैसा है एक्चुअली? सर एक्चुअली मैं यही बताना चाहते हूँ कि एक डर के मारे कल रात को, देर रात को हम लोगों को एक चिट्ठी मिला, ये कन्हैया जी का प्रोग्राम रिजेक्शन कर दिए। तो ये रिजेक्शन के बारे में हम लोग देर रात तक पूछताछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें ये प्रूव होता है कि ये लोग डर गया। कन्हैया आने से जो माहौल बनता है उसको लेके ये रूलिंग पार्टी की जो अंधभक्त है, ये सारे लोग भय के मारे उनका प्रोग्राम किसी भी तरह उसको रोक दिया। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे कन्हैया जी को यह लेके आएंगे और उसको प्रचार करने के लिए हम लोग पूरे तैयारी में जुटे हुए हैं। हम लोग समझ गया कि यहाँ पर जो महल, ये लोगों को जो सोचना था कि ऐसे ही जीत जाएगा, हैवी वेट कैंडिडेट लेके ये लोग उतारा है, लेकिन यहाँ का आम जनता उनको पहचानते हैं। 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने क्या किया था, उनके ज़माने में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारे मुद्दे लेके उसका जो विफलता है ये सबको पता है। और इसको क्यों रिज़ाइन कराया गया ऊपर से, आज तक यहाँ का आम वोटर जनता किसी को पता नहीं है। उसको तो पहले इसको बोलना चाहिए कि किस लिए इसको उठा के लेके गए, और जिसको उठाया गया अगर ये असफल था तो इसको दोबारा क्यों यहाँ भेज गया, क्यों इसको यहाँ भेजा गया है? इनको वोट नहीं मिलने वाला है। যারা বলেছিল লাস্ট ফাইট, যারা বলেছিল নো কম্প্রোমাইজ, আজকে কেন কম্প্রোমাইজ করতে হলো? এটা কি সমস্ত কিছু প্রাসাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু নিজেদের আখের গুছানোর জন্য? এটা মানুষ মেনে নেবে। Chongmori awai mong klaizak puno asalo phai manjanglia Kanaya Kumar pia ba phai manjaka AIC ni khokpang
এটাও নিশ্চয়ই 5 বছর শেষে আরেকটা নির্বাচন, নতুন সরকার তৈরি হবে, বিভিন্ন দল বা জোটের তাদের কর্মসূচি রূপায়িত হবে। কিন্তু এবারের নির্বাচন শুধু নতুন সরকার তৈরি করার সেই ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে হলো আমরা ইন্ডিয়া ব্লক, দেশপ্রেমিক এবং যারা দেশ রক্ষার দেশভক্ত মানুষের জোট, আরেকদিকে হলো যারা দেশকে লুট করছে। গত 10 বছর, গত 7 দশক ধরে এই দেশে যা অর্জিত হয়েছে এগুলাকে যারা ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আরও ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হচ্ছে, তাদের সাথে দেশপ্রেমিকটা লড়াই। সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি সমাজের সমস্ত অংশের এই ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে আছে এবং এই নির্বাচনে এই কেন্দ্রে এবং অপর কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী আশিস কুমার সাহা এবং রাজেন্দ্র কুমার রিয়াং গত 6 বছর ধরে আমাদের রাজ্যের যে অপশাসন এবং 10 বছর ধরে এই দেশকে যে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা করে বিপুল ভোটে আমরা জিতব। मुद्दा है उसके बारे में थोड़ा बातें। मुझे लगता है कि 10 साल से केंद्र में एक सरकार चल रही है। उस सरकार में लगातार अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, मध्यम वर्ग के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ हुआ है जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम है और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारा पूरा जो चुनाव है और हमारे घटक दलों के साथ मिलकर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। महिला के साथ न्याय होना चाहिए, किसान के साथ होना चाहिए, युवा के साथ होना चाहिए, श्रमिकों के साथ होना चाहिए, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारा पॉजिटिव कैंपेन है। लेकिन हाँ, 10 साल के बाद जब चुनाव हम करने जा रहे हैं, जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से। वो पूछ रही है कहाँ है वो 2 करोड़ सालाना रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए, क्यों नहीं गैस 400 पे बिक रही है। आपने तो लोगों को कहा था रोजगार देंगे, आपने तो पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि रुपया और डॉलर का दाम क्यों नहीं सेम हुआ। लोग पूछ रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है। लोग पूछ रहे हैं किसान की आय कब दोगुनी होगी। इस देश की स्थिति इतनी भयावह है कि हर घंटे 2 किसान और 2 युवा बेरोजगारी की वजह से अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम, हमारे घटक दल, हमारे प्रत्याशी इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में हैं। हमारा एक प्लान है और उसी को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। মানুষ তৈরি আছে ভোট দেওয়ার জন্য। এখন প্রশাসন গতবারের যেটা বিরুদ্ধ বললেন, গতবারের লোকসভা ইলেকশনে যেভাবে প্রহসন করেছে, 600 উপরের বুথে আপনার রিগিং করেছে। কিছু বুথে রি-ইলেকশনের অর্ডার হয়েছিল আমাদের প্রেশার ইলেকশন কমিশন, কিন্তু সবগুলিকে দেয়নি। এবার মানুষ ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ, বিজেপি লড়াই করছে প্রতিষ্ঠান দিয়ে, আপনার সিআইডি, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, ইলেকশন কমিশন এগুলিকে সঙ্গে নিয়ে। আর মানুষ আছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে, এবং মানুষের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর জোট, যেটা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মানুষ নেই। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এখন জোটটা হয়েছে সিবিআই, ইডি, এগুলি নিয়ে। আর কংগ্রেস লেড ইন্ডিয়া, সেটার সঙ্গে আছে মানুষ। মানুষ নিশ্চিতভাবে গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার জন্য এই ইলেকশনের জবাব দেবে, এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে হারবে দুটো সিট বিজেপি। এবারে নির্বাচন বিজেপি ব্যর্থতার উপরে ইলেকশনটা হচ্ছে। বিজেপি তো চরম ব্যর্থ সর্বদিক দিয়ে। সেই কারণে ত্রিপুরার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ এবং উচিত শিক্ষা দিতে। এবং আপনারা দেখেছেন একসময় কংগ্রেস সরকার ছিল, এমপিতে কিন্তু সিপিএমকে দিয়ে দিত। সেই দশরথ দেব আর বীরেন্দ্র, সেই রকম হতে পারে। দুর্নীতি আছে আর প্রমাণ, প্রতিদিন সরকারি দপ্তরের টাকা লুট হচ্ছে। সেই কারণে আমরা বিশ্বাস রাখি রাজনৈতিক সচেতন ত্রিপুরার মানুষ সঠিক দিশা দেখাবে। আপনারা কি মনে করছেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে? ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন কষ্ট আছে। এর আগেও গত লোকসভার নির্বাচনেও 600 উপরে পোলিং সেন্টারে রিগিং করেছিল, যা ভারতের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।
দেখা যাক, আমরা রেসিস্ট করবো, আমরা রেসিস্ট করবো। सेबक नांगै तंगनाय एबा सेबक रुतुगै तंगनाय बागै बेलेखिनो काहाम कक्तुमा मानदै कायरै डन बस्को हायर सेकेंडरी स्कूल सेबक नांगै तंगो सेबक तलांजांनाय जेरक मुसुंनाय बरक फोरोंगै मानो सेबक तलांजांनाय एबा टीचर्स रिक्रुटमेंट ओंखा इंग्लिश जियोग्राफी मैथ्स साइंस कंप्यूटर कक बरक तै हिस्ट्री क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड जेरक बीएड गना बरकनो गोबां कक दरक रोजांनाय कोइमुं एबा एप्लीकेशन रुनानि पाइथाक डेट ओंखा 20 मार्च 2024 लगी बायोडाटा नांनाय हाइके जेरक सेबक रुतुगै तंगो बरक गोरोंगै मानो निकुमा डन बस्को हायर सेकेंडरी स्कूल कायराय पिन कोड 799045 मानदै वेस्ट त्रिपुरा गभ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ईमेल dbsmanday19@gmail.com www.donboscoschoolkairai.in फोन नंबर 9774558569 ते किसे कॉक दो नंबर 6009621053 ते किसे कॉक दो नंबर 8974075641 एडमिशन कताल 2024-25 एकेडमिक ईयर नि बागै एडमिशन कताल चेंगिरेखा मानदै कायराय आमसे तंगमा गभ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल डन बस्को हायर सेकेंडरी स्कूल लिमिटेड सीट नो अवेलेबल तंगनाय फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिशन नि लास्ट डेट 26 मार्च 2024 हाके दाति दाक्ति करंदि जाने जाने बसाबुति रंगनो एडमिशन खलाइदि मानदै कायराय डन बस्को स्कूल निकुमा डन बस्को हायर सेकेंडरी स्कूल कायराय पिन कोड 799045 Monday West Tripura Gov Recognized Institute email dbsmanday19@gmail.com www.donboscokairai.in phone number 9774558569 te kise kokdung number 6009621053 te kise kokdung number 89740756141